हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर खान। बहुत दिनों के बाद मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक के जो रीज़न्स है क्या है, यंग लोगों में इतने हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, ये सब पता चल गया दोस्तों। तो आज मैं एक के बाद एक सबको बताने वाला हूं और उसका फिर कारण बताने के बाद उसका इलाज भी आपको बताने वाला हूं। तो सारा का सारा वीडियो ज़रूर देखिए और लास्ट तक देख के जाइए, आपके तमाम डाउट्स मैं दूर कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों 3 ऐसे कारण हैं जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उसमें जो पहला कारण है वो ये है कि आपकी एज। अगर आपकी एज 40 साल हो गई है तो दोस्तों आपकी वारंटी ख़त्म हो गई है। आपको ऊपर वाला जो वारंटी देता है वो मैक्सिमम 40 साल की देता है, उससे भी कम भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो लेकिन हमको उस वारंटी को बढ़ाना हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उस वारंटी को आगे बढ़ा के 80 साल 90 साल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमको लाइफस्टाइल अपनी सही रखना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर जिएंगे तो वो वारंटी बढ़ सकती है दोस्तों। तो सबसे पहला कारण है अपना जो ये है कि जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं वो हमारी एज है दोस्तों। सिर्फ ये है कि उस वारंटी को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हमारी फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी फैमिली में किसी को पहले हार्ट अटैक हुआ है यंग एज में तो हमें भी हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए भी हमको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, यानी ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा ताकि हमको हार्ट अटैक ना हो। चूँकि दूसरे लोगों के मुकाबले में हमको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक किसी को पहले हुआ है तो। दोस्तों इसी तरह तीसरा कारण है जो कि हम उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, वो है मेल जेंडर। अगर हम आदमी हैं तो हमको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है बनिस्बत लेडीज़ के जिनको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है। तो अगर हम एक जेंट्स हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा और ये सोच के चलना पड़ेगा कि हमको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। उसके लिए सारी के सारी जो प्रिकॉशन है वो आपको लेने पड़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जो बहुत बड़े कारण हैं वो है आपका अल्कोहल का पीना। अगर आप अल्कोहल पीते हो दोस्तों तो आप उसको आज से छोड़ दो। अगर आज चूँकि अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण आगे चल के बन सकता है, चूँकि अल्कोहल पीने वाले के जो आर्टरीज है, जो नसें हैं खून की, वो जो मोटी होने लगती है और वो मोटी नसें ही आगे चल के फिर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बन सकती है दोस्तों। उसके बाद में जो कारण है दोस्तों वो है ओवरवेट। अगर हमारा वज़न बढ़ा हुआ है दोस्तों तो हम में आगे चल के हार्ट अटैक आ सकता है। ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, वज़न आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कारण है दोस्तों वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो हमें ज़रूर हार्ट अटैक आने का चांस है। इसलिए हमें हार्ट अटैक ना आने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल का चेक करना पड़ेगा। 30 साल के बाद में आप पहला कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करा लो। सारे के सारे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम लिपिड प्रोफाइल करा लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है। इस तरह फिर आगे चल के अपने 5-5 साल में आप कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल का चेकअप कर सकते हो अपने डॉक्टर से मिलने के बाद। तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कोलेस्ट्रॉल का आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसी तरह दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये हार्ट अटैक आने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप दवाई नहीं ले रहे हो तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं रहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है। तो आप जब भी आप जाओगे अपने डॉक्टर के पास, आप 18 साल के ऊपर हो गए हो तो कभी कभी अपने डॉक्टर से बोल के अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लिया करो। या तो जहाँ पर भी आप देखो ब्लड प्रेशर की मशीन आपको मिलती है वहाँ पर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लिया करो, ताकि आपको पता तो चले कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है
तो आपको उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे भी करो, दवाई से करो या आप, लेकिन उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर खाने पीने से या फिर वॉकिंग से, लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहोगे कि नहीं मेरा बगैर दवाई के ठीक हो जाए तो वो नहीं होगा दोस्तों। ये तो बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों उसके बाद जो बड़ा कारण है दोस्तों, फिज़िकल इनएक्टिविटी। हम दिन भर घर में बैठे रहते हैं और सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, या ऐसा जॉब है हमारा जो कि सिर्फ बैठे रहने का ही काम है। हम उठ के खड़े भी नहीं होते हैं, 8 घंटा हमारा पूरा हो जाता है और फिर हम घर चले जाते हैं। घर जाके खा पी के फिर लेट जाते हैं सोफ़े पे, टीवी देखते हैं, रिमोट हमारे हाथ में रहता है, मोबाइल हमारे हाथ में रहता है। हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम कोई वॉकिंग नहीं करते हैं, हम किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक आने का दोस्तों। जितने भी रिसेंट यंग लोगों में हार्ट अटैक्स आए हैं उसका ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों हार्ट अटैक आने का। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों स्ट्रेस। हम बिला वजह की टेंशन लेने लगते हैं, बिला वजह के हम अपने हमारे जॉब के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में अननेसेसरी टेंशन लेते हैं दोस्तों। तो ये टेंशन हमारे हार्ट अटैक का कारण बनता है दोस्तों। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। तो दोस्तों ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपको स्ट्रेस आपको हार्ट अटैक का कारण बन सकती है दोस्तों। नेक्स्ट बड़ा कारण है दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण मैं बताऊंगा वो है डायबिटीज़। दोस्तों हमारी शक्कर बढ़ गई है, हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, हमको पता भी नहीं है और हम ऐसे जिए जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप 30 साल के हो जाओ, 40 साल के हो जाओ, आप अपनी ब्लड शुगर का लेवल तो मालूम कर लो कि मेरी ब्लड शुगर की लेवल क्या है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या अपने आप से भी आप चेक कर सकते हो। ब्लड शुगर चेक करना बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्तों। आप अपनी ब्लड शुगर साल में एक बार चेक कर लिया करो। तो अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो आप उसको कंट्रोल करो तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा दोस्तों। और अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, आपको डायबिटीज़ हो चुका है और आप उसको इलाज नहीं कर रहे हो, जानबूझ के केयरलेस कर रहे हो कि भाई नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मुझे दवाई से साइड इफ़ेक्ट होगा, ये सोच के अगर आपको डायबिटीज़ को उसी तरह छोड़ दोगे दोस्तों तो वो आपका बहुत बड़ा कारण बन जाएगा हार्ट अटैक आने का दोस्तों। नेक्स्ट बड़ा कारण मैं बताऊंगा दोस्तों वो है स्मोकिंग, जो कि दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आज का आज ही छोड़ दो। स्मोकिंग से आपकी जो निकोटीन होती है वो जाके आपके खून के नसों में जम जाती है और वो आगे चल के कारण बनती है हार्ट अटैक आने का दोस्तों। सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो है आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल। हम अपनी डाइट को इतना ख़राब कर चुके हैं दोस्तों कि हमको पता भी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। सुबह उठते हैं बस स्टार्ट कर देते हैं खाना, फिर शाम तक रात तक खाते ही रहते हैं। हम उसमें कितना कार्ब्स ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना फ़ैट ले रहे हैं और हमको कुछ पता नहीं है दोस्तों। हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं। हमारी आदतें जो ऐसी हो गई है कि हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे दोस्तों। अनहेल्दी डाइट जो है वो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। सारे के सारे जो यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं इसका कारण अनहेल्दी डाइट है दोस्तों। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। हमको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमको हार्ट अटैक से बचना है दोस्तों तो हमको ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो इस हार्ट अटैक से बचने के लिए दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर खान। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ मुंबई में। पिछले 40 सालों से मुंबई में फैमिली फिजिशियन की ड्यूटी निभा रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि किसी को हार्ट अटैक नहीं आए और अगर आए तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाए। चूँकि हार्ट अटैक जो एक ऐसा है जैसे कि एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप रोड पे चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, आपको एक्सीडेंट हो गया, आपको पता नहीं कि आपको क्या हुआ है, तो आपके जो साथ वाले रहते हैं वो लोग आपको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो इसी तरह सारे के सारे लोगों में, सारी के सारी पब्लिक में ये अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई हार्ट अटैक आया है तो हमको उसको क्या करना चाहिए। हमको उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा।
नज़दीक के जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी रहती है जहाँ पे हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हमको उसको जल्दी से लेके जाना है। अगर बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो हमको नज़दीक के छोटे हॉस्पिटल में लेके जाना है, लेकिन जल्दी लेके जाना है दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज़ ए मसल इन हार्ट अटैक दोस्तों। तो ये मैं आपको आज सारे के सारे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए, और अभी मैं आपको उसके लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जिसको आप केयर करके आप जो है ना हार्ट अटैक से बच सकते हो दोस्तों। तो वो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, स्विगी, ज़ोमैटो और इसी तरह के दूसरे जो ऐप्स हैं उनसे आप खाना मंगाना जो है ना बंद कर दो। आप घर में खाना बना के खाओ, उससे आपकी थोड़ी सी हरकत होएगी और आपको खाना अच्छा बनेगा और आप अच्छी हेल्दी डाइट खाओगे दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट है, सिगरेट पीना आपको बंद करना है दोस्तों, और फ्राइड आइटम्स खाना बंद करना है दोस्तों। शुगर, चॉकलेट, ये सब चीज़ें, एडेड शुगर जिसमें रहती हैं, वो सारी चीज़ें आप बंद कर दो दोस्तों। इसी तरह फिर आप टीवी देखोगे तो आप लेटे रहोगे, आपकी हरकत नहीं होएगी। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है दोस्तों। दिन भर रात भर टीवी मत देखा करो, मोबाइल में मत रहा करो। स्मोकिंग टोटली बंद कर दो दोस्तों। वेजिटेरियन खाना खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ। फ़िश खा सकते हो दोस्तों, वो अच्छी प्रोटीन है। इसी तरह आपको हर खाने में फाइबर लेना ज़रूरी है, हर खाने में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। आप अपनी स्ट्रेस को कम करो दोस्तों, बिला वजह की स्ट्रेस मत लो, और इसी तरह रिलैक्स रहो, योगा करो, मेडिटेशन करो। पार्टीज, लेट नाइट पार्टीज़ को बंद कर दो। अगर आपसे हो सकता है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो दोस्तों। अल्कोहल को बिल्कुल नहीं लेना है, ड्रग्स को तो बाय बाय बोल देना है। इसी तरह आप अपने पेट को एक डस्टबिन मत समझो कि जो मिला उसमें डालते गए। इसी तरह आप अपने लंग्स को भी एक डस्टबिन मत समझो, और जाके जो उसमें जो भी धुआं आया, जो भी कचरा आया, वो आप अपनी सांस से उसको अंदर डालते गए। इसी तरह दोस्तों आपको आपका ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपना ब्लड प्रेशर चेक करो। अपने डॉक्टर को बोलो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल चेक करे, डॉक्टर को बोलो कि मेरा शुगर चेक करे। तो इसी तरह आप ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपको आगे चल के अपने उस हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। इसी तरह आपको अपनी ओबेसिटी मालूम होना चाहिए, आपके वेस्ट तक कितनी है, आपकी हिप की और वेस्ट के रेशियो क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसको आप कंट्रोल में रखना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह आपको अपने आदतों के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप कैसी आदतें हैं। आप अपनी आदतों को चेंज करके आप अपने हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों इस वीडियो में। आगे में मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट को कंप्लीट डिटेल में एक एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया है दोस्तों, बहुत ही जल्दी और इसको मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक एक एक्सीडेंट है और इसका कोई साइन नहीं होता है दोस्तों। चेस्ट पेन होता है, वो हम कह नहीं सकते कि चेस्ट पेन हुआ तो ही हार्ट अटैक होएगा। किसी को चक्कर भी आता है, किसी को वॉमिटिंग भी होता है दोस्तों। तो ये हमको समझने के लिए कोई समझदार इंसान ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि उसमें हार्ट में टाइटनेस होती है, चेस्ट पे टाइटनेस होती है। ये मेजर सिम्टम है, लेकिन गारंटीड सिम्टम नहीं है। दूसरे भी कई सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है दोस्तों। इसी तरह आपको एक भी चीज़ का और ख्याल रखना है कि हार्ट अटैक सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है दोस्तों। तो हमें बहुत ही एहतियात बरतना है हमको हार्ट अटैक से बचने के लिए, अपनी लाइफ को, वारंटी को बढ़ाने के लिए। तो ये सब मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और हमें कुछ आपको और डाउट है तो कमेंट्स में मुझे पूछिए, मैं उसको बताऊँगा और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट बहुत जल्दी मिलेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा सारी दुनिया को हो और हम सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ये मेरी आशा है। तो ज़रूर अभी एक लाइक ज़रूर दे दीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो अपने गूगल जो है ना सारे के सारे लोगों को भेज दे और सारे के सारे लोग उस वीडियो को देखें। लाइक देने से बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।